हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, एमपी जुडिशरी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से लॉ स्टूडेंट्स को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया गया। झटका में क्या दिया गया, इसी के विषय में आज हम बात करेंगे। देखिए, जब आप एमपी जुडिशरी का फॉर्म भरते थे तो उसमें आपसे क्या मांगा जाता था कि भाई आयु कितनी होनी चाहिए। आयु आपकी एज जो है वो 21 से लेकर 35 तक होनी चाहिए। ठीक है, ये तो सही है। इतने अगर इसके बीच में लोग हैं तो वो स्टूडेंट फॉर्म भर सकता था। ठीक है, यहां तक सही है। दूसरी चीज मांगा जाता था कि आप लॉ पास आउट होने चाहिए, LLB आपने किया हो, ये भी सही है। ये दो चीजें तो ठीक है, बट अब जो नोटिफिकेशन के माध्यम से जो ऐड किया गया है वो झटके वाली बात है, वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, क्या है उसमें, देखिए समझिए ध्यान से क्या किया गया। अभी तक ये ठीक था, ठीक है, एज वाला 21 से 35 था, ये सही है, अभी भी है ये। अब LLB वाला जो था, अभी तक क्या था कि LLB पास आउट आप हैं तो जो MP जुडिशरी का फॉर्म है वो आप भर सकते थे। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन आया है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि LLB आप पास आउट तो हैं, प्लस इसके साथ साथ अब आपको क्या चाहिए, अब आपको 3 साल की वकालत होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। मतलब समझिएगा कि आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ 3 साल की वकालत होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये हुई पहली कंडीशन। अब मान लीजिए कि आपके पास ये नहीं है, क्या वकालत नहीं है, तो अब दूसरा ऑप्शन भी आपको दिया गया है और यह कहा गया कि मान लीजिए 3 साल की वकालत नहीं है तो आप जो लॉ पास आउट होंगे उसमें आपके पास 70% मार्क्स होनी चाहिए। ध्यान से समझिए, पहली कंडीशन क्या रखी गई, LLB पास आउट हो, उसके साथ ही साथ 3 साल की वकालत हो। मतलब स्टेट बार काउंसिल में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, उस दिन से आपका गिना जाएगा कि भाई कितने साल आपके हो गए। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये रखी गई कि ये चाहे आपके पास ये हो, चाहे आपके पास ये हो, कि लॉ में आपके 70% हो। यदि 70% हैं आपके तो आपको ये नहीं चाहिए। क्लियर, बात समझ में आई। अब मुद्दा कहां फंसा हुआ है कि ये जो 70% है, आप जानते हैं कि जब स्टूडेंट लॉ पास आउट होता है तो बहुत मुश्किल से कम ही स्टूडेंट होंगे जो कि 70% तक पहुंच पाते हैं। आप 95% स्टूडेंट देखेंगे जो कि 70% से नीचे ही रहते हैं। बहुत बिरले ही होंगे जो, कुछ स्टूडेंट हम मान के चलते हैं जो 70% पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रखा गया है अगर आप MP जुडिशरी का फॉर्म भरते हैं। समस्या यहां ये उत्पन्न हो जाएगी उन स्टूडेंट के लिए जिनके लिए यहां पे कहा गया कि बड़ा झटका है। तो बड़ा झटका उन स्टूडेंट्स के लिए होगा। आप ये समझिए कि कोई स्टूडेंट मान लीजिए LLB उसने किया है, ठीक है, LLB पास आउट है, अभी नया आया है, LLB पास आउट है, या 1 साल उसको हो गए, 2 साल मान लीजिए हो गए, और वो वेट कर रहा है MP जुडिशरी का, उसी के लिए तैयारी कर रहा है, रात दिन एक कर रहा है। और अब क्या होगा, वो कितने परसेंटेज है, मान लीजिए 60% उसका है LLB में, या 55% या 65% है। ठीक है, तो वो क्या करे, जो लॉ पास आउट होके आया है मान लीजिए अभी, और उसके पास 60% है, 65% है, तो वो बंदा क्या करेगा, या तो वो अब 3 साल चाहे वेट करे कि भैया हम रजिस्ट्रेशन करा देंगे, 3 साल का हम वेट करें, अब 3 साल बैठा रहे जब तक वकालत उसकी पूरी ना हो, या अब नए जो स्टूडेंट होंगे अब ये ध्यान में रख के चलेंगे कि भैया हमारा 60% या 65% इनसे काम नहीं चलेगा, अब हमें कितना लाना होगा, यदि हमें इसे मिस करना है, इसको हटाना है, तो हमें लॉ में कितना परसेंट लाना होगा, 70% लाना होगा। ठीक है,
70% लाना होगा। अब 70% कैसे लाना होगा? अब 70% के लिए उन्हें कोचिंग ज्वाइन करनी होगी। अभी तक तो जुडिशरी की ही कोचिंग लोग ज्वाइन करते थे, अब एलएलबी सेमेस्टर वाले एग्जाम के लिए उन्हें कोचिंग ज्वाइन करनी होगी। अब कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही शायद वो 70% अब ला सकें। ठीक है, अब अगर इससे छुटकारा पाना है 3 साल की वकालत से, तो पूरी मेहनत उनको किसमें करनी है? एलएलबी के सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है उसमें करनी होगी। यदि इससे बचना है तो 3 साल की वकालत, यदि नहीं बचना है 60% 65% में आप प्रसन्न हैं तो आपको 3 साल बैठना होगा। 3 साल तक आप एमपी जुडिशरी का फॉर्म नहीं भर सकते। तो दिक्कत यहां ये है, देखिए यहां कुछ लोगों को तो फायदा मिलेगा, लेकिन वहीं कुछ लोगों को लॉस भी होगा। फायदा किन्हें मिलेगा, लॉस किन्हें होगा? मैंने बता दिया कि भैया एलएलबी पास आउट है, अब वो क्या करें? अगर उनका परसेंटेज 70% से नीचे है तो वो क्या कर सकते हैं? वो बैठे, फिर क्या करेंगे भाई? 3 साल तक या तो वेट करें, वो 3 साल की वकालत प्रैक्टिस इनकी हो जाएगी, तभी तो वो फॉर्म भरेंगे। उनके पास क्या और चारा है? अब फायदा किसे मिलेगा? फायदा समझिए, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो पास आउट हो चुके होंगे और उनकी प्रैक्टिस जो है 4 साल हो गई होगी, 5 साल हो गई होगी, तो उनके लिए फायदेमंद है, वो आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तो अब जो अब की बार एमपी जुडिशरी का फॉर्म भरा जाएगा उसमें जो संख्या होगी उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? इसलिए मिल सकती है कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी एलएलबी उन्होंने किया होगा, 1 साल बीता होगा या 2 साल बीता होगा, तो वो फॉर्म भर नहीं पाएंगे एमपी जुडिशरी का। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर वो भी मान लीजिए कि 3 साल की वकालत 2 साल की मान लीजिए वकालत हुई या उनका 70% के नीचे है तो वो नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इस कारण नहीं भर पाएंगे। तो गिरावट देखने को मिल सकती है कि कम लोग फॉर्म भरें। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा, यहां क्या है कि 3 साल कब से माना जाएगा, ये पॉइंट की बात है, समझिएगा। यहां ये कहा गया है कि जब आवेदन किया जाएगा, एप्लीकेशन आया, आपका आवेदन करना है, फॉर्म भरना है आपको, तो फॉर्म की जो लास्ट डेट है, मान लीजिए कि 31 जुलाई लास्ट डेट रखी गई। ठीक है, 31 जुलाई लास्ट डेट रखी गई। 31 जुलाई लास्ट डेट किस चीज की? फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो इस लास्ट डेट तक आपके पास ये 3 साल की वकालत पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, बात समझ गए कि 31 जुलाई मान लीजिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 1 जुलाई से मान लीजिए फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ और 31 जुलाई लास्ट डेट रखी गई, तो 31 जुलाई तक आपका क्या हो, 3 साल की वकालत कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, यहां ये बात कही गई है। आई होप मैंने सभी चीजें आपको क्लियर कर दी है। अब यहां पे एक चीज और समझिएगा आप लोग, वो स्टूडेंट जो अभी लॉ पास आउट है तो प्लीज वो बैठेंगे नहीं। मान लीजिए आपको एमपी की वैकेंसी नहीं मिलेगी लेकिन अदर स्टेट की तो मिलेगी। आप राजस्थान देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, यूपी में देखिए, कहीं और अन्य जगह अगर वैकेंसी निकल रही है तो आप पक्का भरिए उसको, मत छोड़िए, आप बैठिए मत कि सिर्फ हम एमपी वाले हैं तो हम एमपी की ही वैकेंसी भरेंगे और 3 साल हम बैठे रहेंगे। ऐसी गलती मत करिएगा। यदि वैकेंसी कहीं भी किसी भी स्टेट की निकल रही है तो आप फॉर्म भरिए। अभी आपके पास छत्तीसगढ़ की निकलने वाली है, राजस्थान की निकलने वाली है। ठीक है, तो इन जगहों पर आप जरूर फॉर्म भरिएगा। मैं उनको कह रहा हूं जो लॉ पास आउट है अभी तुरंत, उनकी मैं बात कर रहा हूं कि लॉ की डिग्री हाथ में तो है लेकिन वो फॉर्म नहीं भर सकते, तो उनकी मैं बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर ये नोटिफिकेशन आया है एमपी जुडिशरी का तो ये आप समझ के चलिए और ये मान के चलिए कि अब आपका फॉर्म जल्द ही आएगा एमपी जुडिशरी के लिए। अब आपका फॉर्म जल्द ही आने वाला है, तो अपनी तैयारी में आप लोग लग जाइए। और यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को भी मेरे ज्वाइन कर सकते हैं।
और मैं यूपी एपीओ की क्लास अभी ले रहा हूं और उसके साथ साथ मैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी में कोर्ट फीस एक्ट पढ़ा रहा हूं। यदि उसकी भी क्लास ज्वाइन करनी होगी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ किसी अन्य स्टेट की भी अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एमपी जुडिशरी के लिए क्लास अगर ज्वाइन करनी है तो जल्द से जल्द कॉल या व्हाट्सएप के जरिए क्लास आप ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।